हरे कृष्णा दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 11। आज से हम अध्याय 11 शुरू करेंगे, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया है। चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, आपने जिन अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक विषयों का उपदेश दिया है, उसे सुनकर मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति और उसका अंत के विषय में विस्तार से सुना और आपकी असीम महिमा का भी अनुभव किया। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि मैं आपके समक्ष आपके द्वारा वर्णित और वास्तविक रूप को देख रहा हूँ, किंतु मैं ये देखने की इच्छुक हूँ कि आप इस जगत में किस प्रकार विद्यमान हैं। मैं आपके उस विराट रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने के लिए समर्थ हूं, तो कृपया करके मुझे अपने विश्व रूप के दर्शन कराइए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, करोड़ों हजारों प्रकार के देवी और देवताओं को और इस संपूर्ण संसार को मेरे अंदर देखोगे। हे भारत, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों और अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवी देवताओं को तुम एक स्थान पर मेरे अंदर देख सकते हो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्य रूपों को देखोगे जिसे पहले तुमने कभी ना देखा होगा, ना सुना होगा। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहते हो, तुम मेरे इस विराट रूप में देख सकते हो। तुम समय के साथ और भविष्य में भी जो कुछ होने वाला है, वो सब मेरे अंदर देख सकते हो। यहाँ एक स्थान पर ही तुम्हें चर और अचर सब कुछ देखने को मिलेगा, किंतु हे अर्जुन, तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग और ऐश्वर्य को देखो। इसके बाद संजय धृतराष्ट्र से कहता है, हे राजा, इस प्रकार कह के महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। अर्जुन ने उस विश्व रूप के दर्शन किए। उस विश्व रूप में अनगिनत मुख, अनगिनत आंखें और अनगिनत आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी देवताओं के आभूषणों से अलंकृत था और सभी देवी देवताएं अपने हाथ में हथियार उठाए हुए थे और देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए हुए थे, और इस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी हुई थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम और सभी जगह व्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाएं, तो भी उनका प्रकाश शायद ही परम पुरुष के इस विश्व रूप के प्रकाश को दबा सके। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप को एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में और विविक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को एक साथ देख रहा था। तब वह मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित, रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए अपना मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन कहता है, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवता तथा अन्य विविध जीवों को एक साथ देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव, समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा अनेक आंखें देख रहा हूँ।
जो इस संसार में सब जगह फैली हुई हैं, जिनका अंत नहीं है, जिनमें ना तो अंत दिखता है ना आदि दिखता है। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रही हैं। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को हर जगह देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं और चक्रों से सुशोभित हैं। आप परम परमात्मा हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं। आप अव्यय तथा परम पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं। सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से निकलने वाली अग्नि और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों में, उनके बीच, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर मैं बहुत ही भयभीत हो रहा हूँ। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षि तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्रोतों का पाठ कर रहे हैं और आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव के अनेक रूप, आदित्यगण, वसु, साध्य, अश्वनी कुमार, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्य से देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवता सहित संपूर्ण संसार विचलित हो रहा है और उन्हीं की तरह मुझे भी डर लग रहा है। हे सर्वव्यापी नारायण, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए, मुख फैलाए हुए, बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित हो रहा है और मैं अपना धैर्य धारण नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही मुझे मानसिक संतुलन की प्राप्ति हो रही है। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सभी प्रकार से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं के सहित तथा भीष्म, द्रोण एवं कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिर तो आपके दांतों के बीच दबे हुए हैं। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार जाते हुए देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। हे कृष्ण, मैं देखता हूँ कि आपके प्रज्वलित मुखों में सभी दिशाओं के लोग निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हे देवेश, कृपया करके मुझे बतलाइए, इतने उग्र रूप में आप कौन हैं? मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हो। आपका आदि, मध्य और अंत कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ आपके इस विराट रूप का प्रयोजन क्या है। आप क्या दिखाना चाहते हैं मुझे?
मैं आपको जानना चाहता हूँ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण विराट रूप में ही अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त जगत को खत्म करने वाला काल हूँ। मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। इस प्रकार हे अर्जुन, उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और अपना यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अतः हे अर्जुन, तुम तो मेरे लिए बस एक माध्यम हो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मारे जा चुके हैं। इन सबको मैंने पहले ही खत्म कर दिया है। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो। युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। ये सभी लोग पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसके बाद संजय धृतराष्ट्र से कहता है, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए और उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर डरे हुए शब्दों में भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है। सभी लोग आपके प्रति अनुरुक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत रहते हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। आप आदि सृष्टा हैं। तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें? हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा भौतिक जगत से परे हैं। हे कृष्ण, आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं। आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, संपूर्ण दृश्य जगत आप में व्याप्त है। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप ही अग्नि हैं और आप ही जल हैं और आप ही चंद्रमा हैं और आप ही सूर्य हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं। अतः आपको मैं 1000 बार नमस्कार करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ। मैं आपको आगे से, पीछे से और चारों तरफ से नमस्कार करता हूँ। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं और सब कुछ जानने वाले हैं। हे कृष्ण, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक कई बार आपको हे कृष्ण, हे यादव और हे सखा जैसे शब्दों से संबोधित करके पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा करें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते हुए, आपके साथ लेटते हुए, आपके साथ खाते हुए, बैठते हुए, कभी अकेले में तो कभी मित्रों के सामने आपका अनादर किया है। हे प्रभु, मेरे इस समस्त गलतियों को क्षमा करें, मुझे माफ करें। आप इस चर और अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है और ना ही आपके समान कोई तुल्य हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? आप प्रत्येक जीव द्वारा परम पूजनीय भगवान हैं। अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ आपको और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की गलतियों को माफ़ कर देता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी गलतियों को माफ़ करें।
हे कृष्ण, पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो गया, किंतु साथ ही मेरा मन अंदर से डर भी रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे कृष्ण, अपना पुरुषोत्तम भगवत रूप मुझे फिर से दिखाएं। हे विराट रूप, हे हजारों भुजाओं के स्वामी, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप के दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा पैदा करता हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने अपना दिव्य चतुर्भुज रूप प्रकट किया। भगवान ने कहा, मैं प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया, जो इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। हे अर्जुन, तुमसे पूर्व मेरे विश्व रूप को कभी कोई नहीं देखा था, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन द्वारा, ना ही यज्ञ के द्वारा, ना ही पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए। अब इसे मैं समाप्त करता हूँ। और हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन करो। उसके बाद संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि हे राजन, अर्जुन के इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाले अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य प्रदान किया। उसके बाद अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, आपके इस अतीत सुंदर और मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हूँ। मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने के लिए तरसते हैं। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप के दर्शन कर रहे हो, उसे ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, ना कठिन तपस्या से, और ना ही दान और ना ही पूजा से जाना जा सकता है। कोई भी व्यक्ति इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे इस रूप में नहीं देख सकता, किंतु हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है, जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को जान सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ अर्जुन, मेरे लिए अनन्य भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो और मेरे लिए ही कर्म करो। इस प्रकार तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य मानता है और जो प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। इस प्रकार अध्याय 11 में भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन कराए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 11 विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। इसके बाद हम अध्याय 12 शुरू करेंगे, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग के विषय में बताया है। तब तक के लिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण।